जब कोई साथ नहीं दे रहा हो तब क्या करें? जब कोई साथ नहीं दे रहा हो तो यह स्थिति बहुत ही अकेली और निराशाजनक लगती है। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई हो और हम अकेले ही अपने संघर्षों का सामना कर रहे हो। इस समय मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं। क्या मैं ही गलत हूं? क्या मेरी काबिलियत में कमी है? क्या मैं ही अकेला हूं? लेकिन इस अकेलेपन को हम न केवल एक चुनौती के रूप में लें, बल्कि इसे अपने लिए एक अवसर भी बनाएं, जिससे हम खुद को बेहतर समझ सकें, अपनी ताकत पहचान सकें और आगे बढ़ सकें। जीवन में अकेलापन हर किसी के साथ कभी न कभी आता है। ये जरूरी नहीं कि वह सिर्फ बुरा समय हो, बल्कि कभी कभी हम अपने आसपास के लोगों से असहज महसूस करने लगते हैं या कोई हमारा साथ नहीं देता। इस स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम हार न मानें और खुद को संभाल कर आगे बढ़ें। अर्जुन की कहानी इसी बात का उदाहरण है। अर्जुन एक छोटे से गांव का लड़का था जिसने बड़े सपने लेकर शहर में नौकरी की तलाश की। वहां उसे कई बार असफलता का सामना करना पड़ा, बार बार नकारा गया। हर बार जब कोई साथ नहीं दिया तो उसकी हिम्मत टूटने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि जब कोई साथ नहीं देगा तो मुझे खुद को अपना सबसे बड़ा साथी बनाना होगा। अकेलेपन से लड़ने का पहला कदम है खुद से दोस्ती करना। जब हम अपने आप को समझते हैं, अपनी कमजोरियों और खूबियों को स्वीकार करते हैं, तो हमारा मन मजबूत होता है। अर्जुन ने खुद को समय देना शुरू किया, अपनी पसंद के काम किए, अपने अंदर की आवाज सुनी। उसने नकारात्मक सोच से दूर रहना सीखा और हर परिस्थिति में अच्छा देखने की कोशिश की। उसने जाना कि नकारात्मक सोच हमारे सबसे बड़े दुश्मन है, क्योंकि ये हमें अंदर से कमजोर कर देती है और हमारे आत्मविश्वास को तोड़ती है। अकेलेपन को दूर करने के लिए दूसरों से जुड़ना बहुत जरूरी है। अर्जुन ने छोटे छोटे कदम उठाए, जैसे नए लोगों से मिलना, नए शौक अपनाना और बातचीत करना। इससे उसकी सामाजिक दुनिया बड़ी हुई और उसे कुछ अच्छे दोस्त भी मिले। यह अनुभव उसकी सोच को बदलने और जीवन में फिर से उम्मीद जगाने में मददगार साबित हुआ। साथ ही उसने अपने सपनों और लक्ष्यों को स्पष्ट किया और उनकी ओर मेहनत करना जारी रखा। जब लक्ष्य साफ होता है तो रास्ते अपने आप आसान लगने लगते हैं। जब कोई साथ नहीं देता तो अपनी आत्मशक्ति को पहचानना सबसे जरूरी होता है। अर्जुन ने अपनी कमजोरियों को समझा, उनसे लड़ना सीखा और अपनी ताकत को पहचाना। उसने जाना कि असली साथी हम खुद हैं, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। उसने आत्मविश्वास बढ़ाया और अपने संघर्षों को प्रेरणा में बदला। धीरे धीरे उसके प्रयासों ने रंग दिखाना शुरू किया। उसे नौकरी मिली और उसने साबित किया कि अकेलेपन में भी सफलता हासिल की जा सकती है। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब कोई साथ नहीं देता तो हमें खुद का साथ निभाना चाहिए। हमें खुद से प्यार करना चाहिए, अपने आप को समझना चाहिए, सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए और नए लोगों से जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही अपने सपनों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और हर हाल में धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि समय हर घाव को भर देता है। अपनी भावनाओं को किसी से साझा करना या उन्हें लिखकर व्यक्त करना भी मन को हल्का करता है और हमें मानसिक मजबूती देता है। अकेलेपन को हम एक चुनौती के साथ साथ अवसर भी समझ सकते हैं, जो हमें खुद को जानने, मजबूत बनने और अपने आप पर भरोसा करने का मौका देता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा, तो याद रखिए कि असली साथी आप खुद हैं। अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानिए, खुद से प्यार कीजिए और निरंतर आगे बढ़ते रहिए। जिंदगी में अकेलेपन के बाद भी बहुत सारी खुशियां, उम्मीदें और सफलताएं आपके इंतजार में होती हैं। बस हमें उन्हें पहचानना और पाने का प्रयास करना होता है। अर्जुन की तरह आप भी अपनी कहानी के नायक बन सकते हैं। अपनी मेहनत, धैर्य और हिम्मत से आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जब कोई साथ नहीं देता तब आप खुद की ताकत बनिए, क्योंकि आपके भीतर वह शक्ति है जो हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। यही जीवन की सच्चाई है, यही सफलता का मूल मंत्र है। इसलिए कभी अकेलेपन से घबराएं नहीं, बल्कि उसे अपनी ताकत और प्रेरणा बनाएं। स्टोरी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। ज़रेनिया ऐसी और मोटिवेशन स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।